हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, हम हरियाणा जी के 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए जो आपके लिए हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, महिला सुपरवाइजर, कोई भी हरियाणा का एग्जाम उसके लिए आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। चलो शुरू करते हैं। हरियाणा में 177 करोड़ रुपये के निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 12,000 लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। घरोंडा, करनाल में, बराई सोनीपत में, मुरथल सोनीपत में, गन्नौर सोनीपत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बराही सोनीपत में। और सोनीपत के बारे में हम थोड़ा सा वर्णन करते हैं। सोनीपत में जो खुबगु गांव है, सोनीपत जिले के खुबगु गांव में सबसे ज़्यादा क्या होता है, खुम्भी का उत्पादन होता है। और सोनीपत में 1951 में एटलस की क्या लगाई थी, इकाई लगाई थी। और देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ है, सोनीपत के राई में। और हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगा, सोनीपत में। 2 फरवरी 1709 को 2 फरवरी 1709 को शेरीखंडा में बंदा बहादुर ने किसके कहने पर, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर यहाँ कर क्या लगा था, सेना का कैंप लगा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फलों फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए, फलों फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे। जींद, झज्जर, अम्बाला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, झज्जर, यमुनानगर और पानीपत, अम्बाला, झज्जर और पानीपत। तो वो 3 जगह कौन कौन सी होगी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झज्जर, जींद और अम्बाला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ किया गया। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ किया गया, फरीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम और पंचकुला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम का एरिया जो है कितना है, 1258 वर्ग किलोमीटर। और गुरुग्राम कब आज़ाद हुआ, कब अलग जिला बना था, 1 नवंबर 1966 को। ये उन 7 जिलों में से है। और हरियाणा में गुरुग्राम ऐसा पहला जिला है जहां पुलिस कमीशन सिस्टम लागू किया गया था। और हरियाणा में एकलव्य मंदिर वो कहाँ है, गुरुग्राम के खांडसा में। और खांडसा जो है NH कितने पर, 48 पर स्थित है, नेशनल हाईवे 48। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5,000 रुपये। हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी। हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की थी, 2 अक्टूबर 2001 को, 2 अक्टूबर 1999 को, 2 अक्टूबर 2005 को और 2 अक्टूबर 2000 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 2000 को। और कितने रुपये दिए जाते हैं कृषक उपहार को बेचने पर अधिक, 5,000 रुपये पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की थी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1 अगस्त 1969 को, 1 अगस्त 1967 को, 1 अगस्त 1967 को, 2 अगस्त 1969 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है। घरोंडा, करनाल में, मुरथल सोनीपत में, गन्नौर सोनीपत में और यह सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गन्नौर सोनीपत में। चलो, सोनीपत का गुवाने व सोनीपत के जो गुवाना है शहर है उसका कहाँ से संबंध है, मूलचंद जैन को। और मूलचंद जैन को क्या कहते हैं, हरियाणा का गांधी। और जन्म कब हुआ था, 1915 में। और मृत्यु 1997 में। हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, वो है अपने मुरथल में, सोनीपत में डिस्ट्रिक्ट के मुरथल शहर में। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता कितनी है, 705 ग्राम, 750 ग्राम, 850 ग्राम और 805 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 805 ग्राम।
मुख्यमंत्री दूध उत्पादन मुख्यमंत्री दूध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है? 5 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये और 3 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोटला झील किस जिले में है? गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, मेवात में, महेंद्रगढ़ में। कोटला झील किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, महेंद्रगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेवात में। और कोटला झील का वर्णन जो है कहाँ मिलता है? मुगल बादशाह के बाबर के बाबरनामा में इसका वर्णन मिलता है। और मेवात में क्या है? शेख मूसा की मजार और चुईमल का तालाब और काउंटी क्लब गोल्फ कोर्स कहाँ है? वो भी ही मेवात में है। और मेवात का जो एरिया है वो कितना है? 1507 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बनना शुरू हुई थी? सतलुज यमुना लिंक शहर किस वर्ष बनना शुरू हुई थी? 1975 में, 1974 में, 1977 में, 1976 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1976 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना है या योजना थी? हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना थी? यमुना, जोई नहर, मारकंडा और घग्गर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घग्गर। और घग्गर कहाँ से निकलती है? यह शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और घग्गर क्या है? एक बरसाती नदी है। और हिमाचल प्रदेश के कहाँ से? सिरमौर जिले के डगसी नामक स्थान से। इसकी लंबाई कितनी है? 291 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस रविशंकर जहां, जस्टिस अमरनाथ भंडारी, जस्टिस एस.एन. ढींगरा और यह सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्टिस एस.एन. ढींगरा। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा? हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, विद्युत विभाग, चालक प्रशिक्षण विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। मार्च 2016 तक कितनी ई नागरिक सेवा सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया है? मार्च 2016 तक कितनी ई नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया है? 150, 140, 130, 160। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 150। हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए साक्षात्कार के अंक कुल अंकों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे? तो कितने से नहीं होंगे? 10%, 12%, 15%, 16%। दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12%। हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया? हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया? सुई भिवानी, गुरावड़ा रेवाड़ी में, कुंजपुरा करनाल में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा गुरावड़ा जो है वो रेवाड़ी का ये हमारा डिजिटल गांव है, ऑप्शन बी। और कुंजपुरा में क्या हमारा सैनिक स्कूल है पहला। और हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा? राइट ए, सुई। ये है भिवानी जिले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल ही में पीठ स्थापित की गई है? डॉक्टर हरि सिंह, डॉक्टर स्वरूप सिंह, डॉक्टर राजीव जैन, डॉक्टर मंगल सेन। तो इसका राइट आंसर होगा जो ये रोहतक से हैं, जो 7 बार विधायक
भी रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मंगल सेन। प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ खोले जा रही है? प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ खोली जा रही है? मुरथल, सोनीपत, रोहतक, गरोंडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गरोंडा। गरोंडा कहाँ है? करनाल में। करनाल में। और क्या क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये कहाँ है? गरोंडा में। और हरियाणा का पहले साइंस उद्यान, ये भी कहाँ है? करनाल में। और करनाल में क्या है? करनाल के सालवन गांव को क्या कहा जाता है? मेलों का गांव। और सेंट जेम्स चर्च टावर कहाँ है? ये भी करनाल में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरीदाबाद और पलवल के कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? 17 एकड़, 90 एकड़, 65 एकड़, 80 एकड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 80 एकड़ में। हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90% भुगतान करने वाले गांव को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जाएगी? हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90% भुगतान करने वाले गांव को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जाएगी? 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे और 21 घंटे। तो कितने घंटे दी जाएगी? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 21 घंटे। वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बढ़ाकर कितना किया गया है? वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बढ़ाकर कितने रुपये किया गया है? 2250, 2100, 2000 और 1400। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2250। देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर कहाँ खोला गया? देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, यानी कि भारत का ही पहला ही अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र है, नंदघर कहाँ खोला गया है? उडाना करनाल में, गुरावड़ा रेवाड़ी में, हसनपुर सोनीपत में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हसनपुर सोनीपत में। और उडाना में क्या है? पहली महिला चौपाल है। और गुरावड़ा क्या है? हमारा डिजिटल गांव घोषित किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिंग अनुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया है? लिंग अनुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया? सोनीपत को, करनाल को, पानीपत को, रोहतक को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, पानीपत को। ये पानीपत को दिया गया भी 4 लाख रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? चंबन ऋषि को, स्वामी शंकर को, योग गुरु बाबा रामदेव को, यह सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, योग गुरु बाबा रामदेव को। रामदेव का संबंध कहाँ से? महेंद्रगढ़ जिले के सैद अलीपुर गांव से। और इनका जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1965 को। और बचपन का नाम इनका क्या था? ये रामदेव नहीं था, इनका बचपन का नाम था रामकिशन। और इन्होंने योग मंदिर, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1995 में। और पतंजलि की 6 अगस्त 2006 को। किसकी? पतंजलि की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? 82,000, 87,000 रुपये, 81,000 रुपये और 93,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 93,000 रुपये। गुरु विशिष्ट अवार्ड के तहत प्रशिक्षकों को कितनी राशि दी जाएगी? 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। और ये दोस्तों हमारे HSC में अभी पूछे गए थे क्वेश्चन। अवार्ड के लिए कितनी राशि दी जाती है वो
हर बार किसी न किसी अवार्ड के बारे में जरूर पूछता है, कितनी राशि दी जाती है, इस अवार्ड का किससे संबंध है। तो गुरु विशिष्ट अवार्ड के तहत प्रशिक्षकों को कितनी राशि दी जाएगी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 लाख रुपए। देश का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित होगा, देश का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित होगा, रोहतक विश्वविद्यालय में, हिसार विश्वविद्यालय में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में और जंतपाली महेंद्रगढ़ में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। और कुरुक्षेत्र का वर्णन करते हैं, कुरुक्षेत्र का स्थापना कब हुई थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की, 11 जनवरी 1956 को। और इसकी नींव किसने रखी थी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इसकी पत्रिका कौन सी है, कलानिधि। अब करते हैं रोहतक विश्वविद्यालय के बारे में। इसके जो एमडीयू के कुलपति कौन है, राज सिंह। और इसकी स्थापना कब करी थी रोहतक की, 1976 में। और रोहतक विश्वविद्यालय की में जो है कितने विभाग हैं, 36 विभाग हैं इसके अंतर्गत। और हिसार विश्वविद्यालय, हिसार विश्वविद्यालय, हिसार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी गई थी, 1970 में। और इसके कुलपति कौन है, समर सिंह। और हिसार विश्वविद्यालय का क्या है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। और ये जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कौन है, देश के 7वें पीएम के नाम पर ही इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था। और जंतपाली महेंद्रगढ़ में क्या है, अपना ये केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सॉरी दोस्तों, ये 5 नहीं है, आज़ाद हिंद फौज होगा, आज़ाद हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे, 2615, 2715, 3715, 2700 और कहीं कहीं पर ये 2845 भी दिया जाओ भाई। ये हमेशा नोट करना, कहीं बुकों में 2715 और कहीं में 2845 भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कितने हुए थे, 2715। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए थे, 346, 345, 380 और 333। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 346। दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाई। धन्यवाद।